नमस्कार, आप देख रहे हैं 4 PM और मैं हूं आपके साथ निधि तिवारी। पिछले कुछ वक्त से नीतीश कुमार ने देश की सियासत में हलचल मचा रखी है और भाजपा का ब्लड प्रेशर बढ़ा रखा है। हर कोई बस यही पूछ रहा है कि क्या नीतीश कुमार पलटी मारेंगे, क्योंकि सोशल मीडिया से लेकर मेन स्ट्रीम मीडिया में भी लगातार यही खबरें देखने को मिल रही हैं। बिहार में होने जा रहा है खेला, नीतीश कुमार फिर मारेंगे पलटी, एनडीए का साथ छोड़कर फिर महागठबंधन में शामिल होंगे नीतीश कुमार। इन तमाम खबरों ने देश की सियासत का तापमान और भाजपा का बीपी दोनों बढ़ा रखा है। ऐसी खबरों के बीच जब नीतीश कुमार कल यानी कि रविवार को दिल्ली पहुंचे तो दिसंबर में दिल्ली की सर्दी में भी बीजेपी वालों को पसीने आ गए और उनकी नींदें उड़ गई। हालांकि नीतीश कुमार इस दौरान पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के आवास पर पहुंचे और उन्हें श्रद्धांजलि दी। लेकिन इस दौरान इन चर्चाओं का बाजार लगातार गर्म रहा कि बिहार में जारी सियासी संग्राम के बीच नीतीश कुमार का दिल्ली दौरा क्या सिर्फ पूर्व प्रधानमंत्री को श्रद्धांजलि देने तक ही सीमित है। फिलहाल तो नीतीश कुमार अभी भी दिल्ली में ही बने हुए हैं और अब खबरें आ रही हैं कि भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा आज शाम को 4:30 बजे नीतीश कुमार से मुलाकात करने वाले हैं। नड्डा की नीतीश कुमार से मुलाकात की खबर सामने आने के बाद एक बार फिर सियासी माहौल गर्मा गया, क्योंकि कल से नीतीश कुमार दिल्ली में जरूर हैं, लेकिन एक भी बार ऐसी खबरें नहीं आई कि नीतीश कुमार ने बीजेपी के किसी नेता के साथ कोई बैठक की है। हालांकि जिस वक्त नीतीश और बीजेपी के बीच ऑल इज वेल नहीं दिख रहा है और नीतीश कुमार की फिर पलटी मारने की खबरें भी लगातार जोर पकड़ रही हैं, उस बीच नीतीश कुमार के दिल्ली जाने के बाद भी बीजेपी के किसी नेता से मुलाकात ना करना खुद में एक हैरान करने वाली बात है। फिलहाल आज जब ये खबर सामने आ रही है कि जेपी नड्डा शाम को नीतीश कुमार के साथ मुलाकात कर सकते हैं, तो अगर ये मुलाकात होती है तो देखना ये होगा कि इस मुलाकात में क्या बात होती है। हालांकि संभावनाएं इस बात की हैं कि अगर इस मुलाकात के बाद नीतीश कुमार या नड्डा कोई भी मीडिया के सामने आता है तो वो सिर्फ यही कहेंगे कि ये एक औपचारिक मुलाकात थी और एनडीए में सब कुछ ठीक है। लेकिन क्या वाकई में ये मुलाकात सिर्फ औपचारिक होगी, इसकी संभावनाएं बहुत कम है। दरअसल पिछले कुछ दिनों से ये चर्चाएं लगातार जोर पकड़ रही हैं कि नीतीश कुमार बीजेपी से नाराज चल रहे हैं और वो फिर से पलटी मारते हुए चुनावों से पहले महागठबंधन के साथ जा सकते हैं। हर एक घटनाक्रम के साथ ये चर्चाएं और भी तेज होती जा रही हैं। यही नहीं, इस दौरान लालू यादव की आरजेडी की ओर से तो नीतीश बाबू को सीधे ऑफर भी दिया जाने लगा। लालू यादव के करीबी बताए जाने वाले आरजेडी विधायक भाई वीरेंद्र ने नीतीश कुमार को खुला ऑफर देते हुए बीजेपी का साथ छोड़कर आरजेडी के साथ आने का आमंत्रण दे दिया। इन सभी चर्चाओं के बीच नीतीश कुमार की चुप्पी ऐसे कयासों को और भी ज्यादा हवा देती रही और बीजेपी का बीपी बढ़ाती रही। और बीजेपी ये भी जानती है कि उनके पास बिहार में नीतीश कुमार के अलावा दूसरा कोई सहारा नहीं है, कोई ऑप्शन नहीं है, जबकि नीतीश कुमार के पास महागठबंधन के रूप में एक मजबूत विकल्प मौजूद है, जहां से पहले ही नीतीश कुमार को ऑफर आने शुरू हो गए हैं। यही कारण है कि इन सभी चर्चाओं के बीच जैसे ही नीतीश कुमार दिल्ली पहुंचे तो भाजपा के खेमे में हलचल तेज हो गई और बीजेपी आलाकमान का बीपी ऊपर नीचे होने लगा। अंततः जेपी नड्डा को नीतीश कुमार से मुलाकात करने के लिए मजबूर होना पड़ा। अब निगाहें इसी पर लगी है कि नीतीश कुमार और जेपी नड्डा की मुलाकात में क्या कुछ निकलकर सामने आता है। क्या इस बैठक के बाद एनडीए में ऑल इज वेल हो जाएगा और नड्डा नीतीश कुमार को मनाने में सफल हो जाएंगे, या फिर इस बैठक में नीतीश कुमार को नड्डा को सख्त तेवर दिखलाते हुए अपने पलटी मारने के फैसले के बारे में साफ कर देंगे। संभावना इसकी भी है कि इस बैठक में बीपीएससी छात्रों के प्रदर्शन को लेकर भी चर्चा हो सकती है। जाहिर है कि पिछले 12 दिनों से बीपीएससी की 70वीं संयुक्त परीक्षा रद्द करने की मांग को लेकर छात्र पटना में लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं। लेकिन इस बीच कल यानी कि रविवार की शाम जब अभ्यर्थियों ने सीएम आवास पहुंचने की कोशिश की, लेकिन रात में पटना पुलिस ने छात्रों को रोकने के लिए वाटर कैनन का इस्तेमाल करते हुए छात्रों पर जिस तरह से लाठीचार्ज किया, उसके बाद से बिहार की डबल इंजन की सरकार विपक्ष के निशाने पर आ गई। छात्रों के दर्द को देखकर पूरा विपक्ष सीएम नीतीश कुमार और बीजेपी पर हमलावर हो गया। लालू यादव और तेजस्वी यादव से लेकर विपक्ष के हर नेता और दल ने नीतीश सरकार को निशाने पर ले लिया। इस सर्दी में जिस प्रकार से लाठी बरसाया जा रहा है, लोगों का कलेजा दहल जाना चाहिए। अगर उनके बच्चे होते, उनके भाई होते, उनके बेटे होते, किसी अधिकारी के बच्चे होते इसमें, तो वो लोग क्या करते? कोई नेता का बेटा होता तो वो लोग क्या करता? आज कलेजा जो है दहल गया वीडियो देख करके। जिस हिसाब से
पुलिस के लोगों ने माननीय मुख्यमंत्री जी के इशारे पे पिटाई की गई। और आप सब लोगों को हम बताना चाहेंगे कि जो शांतिपूर्ण तरीके से जो धरना था, जो भूख हड़ताल थी, उसकी ताकत कुछ और थी। इस बीपीएससी के आंदोलन को कुछ लोगों ने गुमराह करने की कोशिश की है। हम भी चाहते तो आप लोगों को बोलते आओ गांधी मैदान, अपने एक कॉल पे 5 लाख लोगों को हम बुला देते, लेकिन उसका हल नहीं निकलना था। जो भूख हड़ताल और शांतिपूर्ण ढंग से जो हड़ताल हो रही थी, उससे बीपीएससी भी कांप रहा था और सरकार भी हिली हुई थी। लेकिन सरकार ने नया फॉर्मूला निकाला कि सरकार की बी टीम, बीजेपी की बी टीम, कुछ जो राजनीतिक दुकानदारी करते हैं, उन लोगों को आगे खड़ा किया गया और गांधी मैदान आंदोलन को ले जाना पड़ा। और जब पिटाई हो रही थी तो कुछ लोग कह रहे थे कि हम सबसे आगे खड़े रहेंगे, सबसे पहले वही भाग खड़े हुए। यह आंदोलन को खत्म करने की साजिश है। हम कई बार इस बात को बोल रहे हैं। हम कोई राजनीति यहां करने नहीं आ रहे। राजनीति करना होता तो हम भी गांधी मैदान में आप लोगों को आह्वान करके अपनी राजनीति को चमकाने का काम करते हैं। लेकिन आज जो गर्दनी गांधी मैदान में जिस हिसाब से पिटाई हुई है, कोई परमिशन नहीं था वहां आंदोलन करने का। वो इलाका आंदोलन करने का नहीं है, गर्दनीबाग स्थल है। भटकाया गया लोगों को ताकि एफआईआर हो उन छात्रों पे, और एफआईआर अगर होगी तो आप समझ जाइए कि आपको जेल जाना पड़ेगा, आपको नौकरी नहीं मिलेगी, आप एग्जाम में नहीं बैठ सकते। ये आंदोलन को कमजोर करने का, भटकाने का दूसरा फॉर्मूला बीजेपी के बी टीम वालों ने, सरकार से कुछ लोग मिले हुए हैं, उन लोगों के इशारे पे ये काम जो है हुआ है कमजोर करने का। लेकिन फिर भी हम सब लोगों को हिम्मत और हौसला नहीं खोना है। तो एक और जहां नीतीश कुमार और बीजेपी के बीच अनबन चल रही है, वहीं दूसरी ओर बीपीएससी छात्रों पर लाठीचार्ज करने के बाद नीतीश कुमार की मुश्किलें और भी ज्यादा बढ़ गई हैं और कहीं ना कहीं दबाव पूरी सरकार पर है। ऐसे में संभावना इसकी भी है कि नीतीश कुमार दिल्ली में इस मामले पर भी चर्चा कर सकते हैं। फिलहाल निगाहें नीतीश और नड्डा की मुलाकात पर लगी हैं, जिसके शाम 4:30 पर होने की खबर सामने आ रही है। हालांकि नीतीश कुमार की पलटी मारने की चर्चाओं के बीच कहा यह भी जा रहा है कि नीतीश कुमार जो भी फैसला लेंगे वो खरमास के बाद यानी कि 15 जनवरी को मकर संक्रांति के बाद ही लेंगे। यानी भाजपा के पास नीतीश कुमार को मनाने के लिए अभी भी 15 दिनों का वक्त है। देखना यह है कि बीजेपी नीतीश कुमार को मना पाती है या फिर नीतीश कुमार फिर से पलटी मारकर बिहार में खेला करने वाले हैं। क्योंकि नीतीश कुमार जिस भी दल के साथ रहें, चाहे वो महागठबंधन के साथ रहें, चाहे वो एनडीए के साथ रहें, इसकी संभावनाएं हमेशा बनी रहती हैं और जिस भी दल के साथ होते हैं उस दल के जो है मन में हमेशा ये बात चलती रहती है कि कहीं नीतीश कुमार पलटी ना मार ले, कहीं नीतीश कुमार दूसरे से जाकर हाथ ना मिला ले। क्योंकि समझ नहीं आता नीतीश कुमार कब चुप्पी साधे रहें, कब बोलने लग जाएं, कब क्या कर दें, कब राजभवन पहुंच जाएं, कब इस्तीफा दे दें, किसी को कुछ भी पता नहीं होता है। ऐसे ही नहीं, वो बिहार में 9 बार के मुख्यमंत्री रह चुके हैं। इसीलिए लगातार इस बात की चर्चाएं तेज हो रही हैं और अब सोशल मीडिया से लेकर मेन स्ट्रीम मीडिया तक में ये खबरें लगातार सनसनी की तरह फैली हुई हैं और हर कोई इस तरह की खबरें छापने से गुरेज भी नहीं कर रहा है। ऐसे में सवाल तो कई खड़े होते हैं, तो इन सवालों का जवाब तो केवल और केवल नीतीश कुमार ही दे सकते हैं। तो देखते हैं क्या कुछ होता है। फिलहाल इस खबर में बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरें जानने के लिए देखते रहिए 4 PM न्यूज नेटवर्क। नमस्कार।